दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें भावेश को दिखाया जाता है, जहां वो बहुत ही ज़्यादा परेशान नजर आता है हल्दी के फंक्शन में। और अपनी सारी की सारी परेशानियां जो है वो शाह परिवार को बताते हुए नजर आता है। और वो अपना दुख लेकर बैठ जाता है, जहां पर वो कहते हुए नजर आता है कि मैं भी जो हूँ अपना दुख लेकर आप सभी लोगों के सामने बैठ गया। तभी यहाँ पर बाबूजी उसे समझाते हैं और प्यार से जवाब देते हैं कि कोई बात नहीं, आखिर अपने लोगों से दिल की बात नहीं करोगे तो किससे करोगे। तभी राही भी यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि कोई बात नहीं, आपको दूसरी नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। तभी अनुपमा यहाँ पर भावेश को समझाती है कि हुनर है तो काम की कमी नहीं है, अपने दर्द को दिल में रखकर किसी भी खुशियों में शामिल होना भी बड़ी बात है। और तभी यहाँ पर लीला जो है वो भावेश से कहती है कि उसे अपनी पत्नी को बुलाने के लिए, लेकिन तभी भावेश यहाँ पर साफ मना करता है और कहता है कि अगर वो यहाँ आई तो झगड़ा करेगी। लीला यहाँ पर ताना कसते हुए कहती है कि तुमने तो दूसरी शादी की, फिर भी तुम खुश नहीं हो। जब अकेले थे तब तो ज्यादा सुकून में थे। मैंने तो तुम्हें समझाया था कि इस उम्र में दूसरी शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तभी अनुपमा यहाँ पर अपने भाई को हिम्मत देती है कि चिंता मत करो, टाइम टाइम से जो है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम बस अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करो। वह तुम्हारी जीवन संगिनी है और उस पर तुम्हारा पूरा हक है। बापूजी भी उसे कहते हैं कि अब इन सबको भूलो और हल्दी की रस्म का आनंद लो। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि डांस शुरू हो जाता है और अनुपमा यहाँ पर प्रेम अंश के साथ डांस करती हुई नजर आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंश और प्रार्थना भी डांस करते हैं और प्रेम और राही डांस करते हैं। तो सभी के सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और डांस करते हुए नजर आते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर अंश जो है वो हल्दी लगाना शुरू करता है और सभी अंश को भी हल्दी लगाते हैं। और वहीं हम प्रार्थना को देखते हैं, जहाँ पर प्रार्थना को भी सबके सब यहाँ पर हल्दी लगाते हुए नजर आते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसी बीच यहाँ पर प्रेम कहता है कि अब सबको हल्दी में मैरिनेट किया जाएगा। प्रेम यहाँ पर सबको हल्दी लगाने लग जाता है और सब उससे बचने की कोशिश करते हैं। सभी बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं, लेकिन माही को अकेलापन महसूस होता है। वह सबको देखती है और खुद को अकेला महसूस करके दुखी हो जाती है। तभी माही यहाँ पर दुखी होकर वहां से चली जाती है, तो अनुपमा यहाँ पर सबको देखकर खुश होती है और सबकी नजर उतारते हुए नजर आती है और उसका ध्यान यहाँ पर माही पर नहीं होता। तभी उसे अनुज की याद आती है और वह अनुज के प्रति अपने प्यार का इजहार करती है। वहीं दूसरी तरफ माही जो है वो कमरे में आती है और हल्दी को देखकर उसे आर्यन की याद आने लगती है। माही को अपनी शादी की यादें घेर लेती हैं और वह मंगलसूत्र को देखती है तो उसे खुद की शादी का दिन याद आ जाता है। माही अपनी हल्दी की ड्रेस देखती है और उसे गले लगा लेती है और इधर अनुपमा नोटिस करती है कि माही जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। माही जो है वो जरूर कहीं गई है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर माही को दिखाया जाता है, जहाँ पर माही हल्दी की ड्रेस में सोचती है कि मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा है। मैं बाकियों की तरह सजी धजी क्यों नहीं हूँ, मैं इतने अकेली क्यों हूँ, मैं अधूरी नहीं रह सकती। इधर अनुपमा यहाँ पर माही को ढूंढने के लिए जाने लगती है और तभी जिग्नेश अनुपमा से कहता है कि मुझे गुलाब के पकोड़े कब मिलेंगे। तो अनुपमा कहती है कि मैं लेकर आती हूँ। तभी अनुपमा वहां से जाने लगती है और तभी वहां पर मोतीबा और ख्याति की एंट्री होती है। वहीं दूसरी तरफ माही यहाँ पर चूड़ियां देखकर कहती है कि मुझे चूड़ियां पहनने का बहुत शौक था, मुझे दुल्हन बनने का, सजने का, संवरने का बहुत शौक था। माही यहाँ पर मेकअप करने लग जाती है और आर्यन को याद करती है। और तभी यहाँ पर माही जो है वो बहुत खुश होती है, लेकिन दुखी होकर कहती है कि सारे श्रृंगार आज भी हैं, लेकिन सिंदूर आज भी नहीं है और सिंदूर के बिना दुल्हन अधूरी होती है। तभी माही यहाँ पर अपनी मांग में सिंदूर भर लेती है और खुश हो जाती है। इसके बाद वह मंगलसूत्र भी पहन लेती है और माही यहाँ पर खुद से कहते हुए नजर आती है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, लेकिन ये श्रृंगार जो है वो मेरी किस्मत में क्यों नहीं है, पति का प्यार मेरी किस्मत में क्यों नहीं है। और तभी यहाँ पर माही जो है वो अपना दर्द जो है वो बांट रही होती है और वो कहते हुए नजर आती है कि मेरे पास ऐसा कोई क्यों नहीं है जो मुझे डेट पर ले जाए, मेरे साथ तस्वीरें खींचे। राही के पास प्रेम है, परी के पास राजा है, चाचा के पास चाची है और अब प्रार्थना के पास भी अंश है, तो सिर्फ मैं ही अकेली क्यों हूँ। माही यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ मोतीबा और ख्याति सबको खुशियां मनाते हुए देखकर जलते हुए नजर आती है, तो अनुपमा यहाँ पर प्रार्थना को आवाज लगाती है, तो सभी मोतीबा और ख्याति को देखते हैं। अनुपमा उनका स्वागत करती है और पूछती है कि क्या पराग जी नहीं आए। प्रेम यहाँ पर मोतीबा और ख्याति के आने के लिए अनुपमा को क्रेडिट देता है। अनुपमा उन्हें अंदर आने के लिए कहती है और प्रार्थना से कहती है कि तुम्हारी माँ और मोतीबा तुम्हारी खुशियों में शामिल होने के लिए आ गई।
तभी जिग्नेश यहाँ पर बाबूजी से कहते हुए नजर आता है कि ये औरत तो मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रही है। तभी हम देखते हैं कि प्रार्थना यहाँ पर मोतीबा से बात करने लगती है और तभी मोतीबा उसे रोक देती है और कहती है कि हम यहाँ खुशियों में शामिल होने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ हल्दी लगाने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का बोझ उतारने के लिए आए हैं। अनुपमा यहाँ पर पूछने लगती है कि तभी यहाँ पर मोतीबा उसे चुप करा देती है और मोतीबा यहाँ पर प्रार्थना को कानूनी कागज देती है और कहती है कि तुम अपनी मर्जी से अंश से शादी कर रही हो, लेकिन ये बच्चा जो है वो कोठारियों का खून है। वह प्रार्थना को पेपर साइन करने के लिए कहती है तो अनुपमा यहाँ पर पूछती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो तभी वहां पर मोतीबा जो है वो गुस्से में कहती है कि क्या आपसे बीच में बोलने बिना नहीं रहा जाता। अनुपमा यहाँ पर साफ साफ कहती है कि हाँ, नहीं रहा जाता, इसीलिए पूछ रही हूँ कि इसमें क्या लिखा है। तभी यहाँ पर ख्याति मैडम जो है वो ताना मारती है तो लीला कहती है कि ताना मारना बंद करो और साफ साफ बताओ कि पेपर्स में क्या लिखा है। तभी मोतीबा कहती है कि इनमें यही लिखा है कि बच्चे के जन्म के बाद प्रार्थना वह बच्चा जो है वो हमें सौंप देगी। ये सुनकर तो सभी जो है वो चौंक जाते हैं और प्रार्थना और अंश तो हैरान ही रह जाते हैं। अनुपमा कहती है कि ये आप क्या कह रही हो, आप एक माँ से उसका बच्चा छीनने की बात कह रही हो। तो मोतीबा यहाँ पर गुस्से में कहती है कि यह हमारे घर का मामला है, आप बीच में बोलने वाली कौन होती हो। तभी अनुपमा कहती है कि मैं माँ हूँ और अगर यह आपके घर का मामला होता तो आप अपने घर में होती। और तभी वो कहने लगती है कि प्रार्थना जो है वो अब हमारे घर की बहू है। तभी मोतीबा कहती है कि प्रार्थना का बच्चा जो है वो आपका नहीं है, इसका पिता का नाम जो है वो गौतम है। तभी अनुपमा कहती है कि गौतम तो इसके पिता बनने के लायक ही नहीं है, तो तुम इसे पिता कैसे कह सकते हो। तभी मोतीबा कहती है कि अंश किसी के लायक नहीं है। तो अनुपमा भी कहती है कि अंश कितना लायक है और कितना नहीं, ये हमें समझाने की जरूरत नहीं है। तभी मोतीबा और अनुपमा के बीच भयंकर बहस हो जाती है और मोतीबा यहाँ पर साफ कहती है कि उन्हें ये बच्चा किसी भी हाल में चाहिए, लेकिन अनुपमा यहाँ पर गुस्से से कहती है कि उस बच्चे पर सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना का अधिकार है। और तभी यहाँ पर अनुपमा कहते हुए नजर आती है कि माँ जो है वो बच्चे को पालने में पूरी जिंदगी लगा देती है और उसको पैदा करते समय जो दर्द होता है उसे आप भी जानती हैं, इसीलिए बच्चे पर सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो है वो माँ का अधिकार होता है, बाकी सबका अधिकार माँ के बाद होता है। तभी मोतीबा कहती है कि हम आपका भाषण सुनने नहीं आए हैं, हमें यह बच्चा चाहिए। अनुपमा भी यहाँ पर साफ कहती है कि यह बच्चा कोई खिलौना नहीं है, आपके चाहने से ये दुनिया नहीं चलती। मोतीबा भी यहाँ पर गुस्से में कहती है कि अगर इस बच्चे के लिए हमें प्रार्थना का हक भी छीनना पड़ा तो हम छीन लेंगे। तभी अनुपमा गुस्से में कहती है कि हिम्मत है तो छीन कर दिखाइए और कहने लगती है कि आज तक मैं आप सब लोगों के सामने समधी बनकर हाथ जोड़कर खड़ी रही हूँ, लेकिन अगर आपने मेरी पोता या बहू से बच्चा छीनने की कोशिश की ना तो मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। वहीं मोतीबा यहाँ पर अनुपमा की ये सब बातें सुनकर चौंक जाती है और अंश यहाँ पर मन ही मन गुस्सा होता है। मोतीबा यहाँ पर घमंड करते हुए कहती है कि आपको हमारी दौलत का अंदाजा नहीं है। तो अनुपमा भी चुप नहीं रहती और कहती है कि मुझे आपकी शराफत का अंदाजा नहीं था, लेकिन आज पता चल गया है कि आप में शर्म और शराफत बिल्कुल भी नहीं है। और तभी यहाँ पर मोतीबा जो है वो चिल्लाती है तो अनुपमा गुस्से में कहती है कि आवाज जो है वो नीचे करो, मैं जब तक सम्मान दे रही हूँ तब तक यहाँ से चली जाइए, वरना यह अनुपमा अपने पुराने रूप में आ जाएगी। तभी मोतीबा और ख्याति जो है वो चौंक जाती है अनुपमा का ये रौद्र रूप देखकर। इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अगले एपिसोड के प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर अनुपमा जो है वो साफ साफ कह देती है कि प्रार्थना ने इस बच्चे की किस्मत में अंश का नाम लिख दिया है और अब इस बच्चे को हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि माही जो है वो सुहागन के रूप में वहां आती है तो ख्याति उस पर गुस्सा हो जाती है और ख्याति उसकी चूड़ियां जो है वो खोलने लग जाती है। तभी अनुपमा उसे रोकती है और ख्याति अनुपमा पर गुस्सा करती है और कहती है कि ये एक विधवा है, कभी दुल्हन नहीं बन सकती। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि अब अनुपमा के आने वाले नए एपिसोड में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आपके कमेंट सेक्शन के आंसर जो है वो ज़रूर दूंगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।